अजमेर स्थित मणिपुंज सेवा संस्थान में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा आदि ठाना 7 के पावन वर्षावास में प्रातः मंगल वेला में प्रार्थना के माध्यम से वीतरागी आत्माओं का गुणगान किया जाता है। उपप्रवर्तिनी सद्गुरु वर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए फरमाया कि माया मृषा का पापी व्यक्ति ऊपर से भला व मृदुभाषी बना दिखाई देता है, लेकिन भीतर छल और षड्यंत्र से परिपूर्ण होता है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से कपट सहित झूठ बोलना भयंकर पाप है और यह पाप नरक और तिर्यज का मेहमान बनाता है। इस पाप के साथ किया गया पूजा पाठ भी कोई महत्व नहीं रखता। पापों से दूर रहकर भक्ति करने से मुक्ति की राह आसान हो जाएगी। साध्वी डॉक्टर श्री राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, धन वैभव किसी देवी देवता की कृपा से नहीं मिलता, बल्कि वह धर्म के बल पर आपके द्वारा किए गए सत्कर्मों से मिलता है। ध्यान रखना, धन की लालसा में आकर संसार के कीचड़ कभी नहीं फंसना, अपितु जिस तरह कीचड़ में रहकर भी कमल निर्लिप्त रहता है, उसी तरह धन का सदुपयोग करना। ज्ञानी व्यक्ति धन कमाते समय भी धर्म को आंच नहीं आने देता। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया, सुपात्र को दान दीजिए, कुपात्र को नहीं। गाय को घास खिलाएंगे तो बदले में दूध मिलेगा, पर सांप को दूध पिलाएंगे तो बदले में वह जहर ही उगलेगा। संघ मंत्री श्री कैलाश गैलरा ने बताया कि आगामी शुक्रवार 15 अगस्त को देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन होगा। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट मनोज आहूजा की लाडली बिटिया वृंदा आहूजा ने एक बार फिर नेशनल अवार्ड जीतकर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। आहूजा की सुपुत्री गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 5 वर्षीय BA LLB कोर्स कर रही है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित आर्टिकल लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसका विषय रीइमेजिनिंग जुडिशियल वर्कफ्लोज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ न्यायिक कार्यप्रवाह की पुनर्कल्पना था। आयोजित प्रतियोगिता में देश के विभिन्न विधि विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया, जिसमें वृंदा आहूजा व उसकी सहभागी और क्लासमेट दिल्ली निवासी श्रीनिधि श्रीराम का चयन किया गया है। वृंदा व श्रीनिधि द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल इंटरनेशनल स्तर पर प्रकाशित किया जाएगा तथा दोनों प्रतिभागियों को गोल्ड मेडल व प्रणाम पत्र सहित 1500 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। वहीं इस प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार दिल्ली की IMS लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों को तथा तृतीय पुरस्कार वेस्ट कॉलेज ऑफ लॉ हरियाणा के विद्यार्थियों को मिला है। छात्रा वृंदा आहूजा की इस उपलब्धि पर आहूजा परिवार के सदस्यों ने परमात्मा का आभार व्यक्त करते हुए बालिका वृंदा पर ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की है। वहीं इसकी जानकारी बार एसोसिएशन के सदस्यों को मिलने पर न्यायालय परिसर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। बार एसोसिएशन देवली के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर सिंह राठौड़ के मंगलवार को केकड़ी पधारने पर जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह का आयोजन करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता लोकेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में दुपट्टा ओढ़ाते हुए साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया तथा मां त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर भेंट की गई। वहीं इस खूबसूरत मौके पर राठौड़ ने बार के युवा साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिवक्ता का पेशा गरिमामयी होता है। युवा अधिवक्ता इस गरिमामयी पेशे में आने के बाद केवल इसे एक साधन न समझे, बल्कि इसे अपने कर्तव्य और समाज की सेवा के रूप में अपनाएं। उन्होंने कहा कि मेहनत, लगन और सत्य के मार्ग पर चलकर ही युवा अधिवक्ता इस पेशे की गरिमा बनाए रख सकते हैं। जिस प्रकार एक चिकित्सक अपने मरीज का इलाज करता है, उसी प्रकार एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने में सहायता करता है। इसलिए युवा अधिवक्ता अपने कर्तव्य को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाए। इस मौके पर अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि उन्होंने प्रारंभ से ही युवा अधिवक्ताओं को ये समझाने का प्रयास किया है कि न्यायपालिका किसी लोकतंत्र की आत्मा होती है, उसमें अधिवक्ता का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि न्यायाधीश का। अधिवक्ता कानून का केवल ज्ञाता नहीं होता, बल्कि वह समाज के उन लोगों की आवाज होता है जो न्याय की खोज में होते हैं। अधिवक्ता निर्भीकता, सत्यनिष्ठा व निष्पक्षता का प्रतीक होता है। इसलिए सभी युवाओं को इस गरिमामयी प्रोफेशन में आने के बाद ईमानदारी और लगन के साथ कार्य करते हुए अधिवक्ता पद की गरिमा को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। वहीं इस मौके पर केकड़ी बार के पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीणा ने कहा कि अधिवक्ता का व्यवसाय समाज सेवा से जुड़ा है तथा अधिवक्ता को सोशल इंजीनियर से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ताओं को राठौड़ की जीवन शैली से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा युवा अधिवक्ताओं को मेहनत व लगन के साथ रॉयल प्रोफेशन से जुड़कर इसे और अधिक रॉयल बनाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं इस मौके पर बार के सचिव मुकेश शर्मा ने कहा कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन हमें वरिष्ठ अधिवक्ता राठौड़ का सानिध्य व आतिथ्य मिला, जिसके चलते हमें अत्यंत खुशी हुई तथा हमारी यात्रा सफल हो गई।
अभिनंदन समारोह में बार कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट दशरथ सिंह कांदलोत, महावीर गुर्जर, योगेंद्र सिंह, दिनेश पारीक, नरेंद्र लोधा, भैरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा, भावेश जैन, मोहन सिंह राठौड़, अभिनव जोशी सहित अन्य अधिवक्ता साथी मौजूद रहे। मंगलवार को जिला बांसवाड़ा के विभिन्न गांवों और कस्बों से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भारी संख्या में एकत्र होकर थाना कोतवाली पहुंचे। ये सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति हिमांशु जोशी द्वारा संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ की गई आपत्तिजनक और भ्रामक टिप्पणी के विरोध में किया गया। अनुयायियों का कहना था कि आरोपी हिमांशु जोशी नामक व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर लगातार संत जी के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिससे लाखों अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अनुयायियों ने बताया कि आरोपी ने न केवल संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, बल्कि महिला अनुयायियों को भी पैसों के लेन देन और फर्जी गतिविधियों में लिप्त बताकर अपमानित करने की कोशिश की है। अनुयायियों ने कहा कि ऐसे लोगों को संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और वेदों की सच्चाई पढ़नी चाहिए, जो मानव समाज के उत्थान के लिए है। उन्होंने मांग की कि आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामलों में कड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अनुयायियों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे तत्व समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिन पर तत्काल रोक लगाई जानी आवश्यक है। पुलिस ने शिकायत का संज्ञान लेकर मामले की जांच प्रारंभ करने का आश्वासन दिया। अनुयायियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने राजसमंद जिले में पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में अखबार में छपी खबर को आधार मानकर स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए राजसमंद जिले के एसपी व कलेक्टर को निर्देश जारी करते हुए मामले से संबंधित तथ्यों की जानकारी आयोग में प्रस्तुत करने तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर इसकी सूचना आयोग को भिजवाने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने अपने आदेश में उल्लेखित किया कि कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि राजस्थान में पुलिस हिरासत में मृत्यु के मामले बढ़ते गए हैं। विगत 2 दिवस में 2 प्रकरण इस प्रकृति के उजागर हुए हैं। आज के समाचार पत्र में भीलवाड़ा के एक 50 वर्षीय युवक खूबचंद सोनी, जिसे कानक्रोली पुलिस द्वारा भीलवाड़ा से कतिपय चोरी का सामान खरीदने की आशंका पर कानक्रोली ले जाया गया था और उक्त ज्वेलरी व्यापारी खूबचंद सोनी की वहां पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। समाचार पत्र में छपे समाचार के अनुसार राजसमंद पुलिस अधीक्षक ने 2 हेड कांस्टेबल एवं 2 कांस्टेबल को इस आक्षेप के चलते निलंबित किया है। आपराधिक प्रकरणों को विधिक मानदंडों के अनुसार विधिक प्रक्रिया अनुकूल अनुसंधान करके निष्कर्ष तक पहुंचाना पुलिस विभाग का दायित्व है। किसी प्रकार का उत्पीड़न, मारपीट, डराना धमकाना या मानहानि जनक आचरण करना, चोट पहुंचाना और बंदी की अनुसंधान के दौरान मृत्यु आरोपी के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। आयोग के समक्ष अनुसंधान एवं जांच के दौरान कई बंदियों की मृत्यु के गंभीर विषय उठाए गए हैं, जिसमें विगत कुछ माह पूर्व का खेतड़ी पुलिस थाने में बंदी की मृत्यु का मामला विचाराधीन है, जिसमें आयोग द्वारा संबंधित थाने के सीसीटीवी की फुटेज की हार्ड डिस्क को सीज करने का आदेश भी दिया गया था, परंतु आश्चर्यजनक रूप से उक्त प्रकरण में सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष ये तथ्य बताया गया कि घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग हार्ड डिस्क में नहीं पाई गई है, जो प्रथम दृष्टया पुलिस की कार्यप्रणाली को दूषित एवं संशय की स्थिति का बना देता है। शारीरिक उत्पीड़न के अतिरिक्त मानसिक या मनोवैज्ञानिक दबाव भी इस प्रकृति का कदापि नहीं होना चाहिए, जिससे भयग्रस्त होकर किसी बंदी प्राणी के प्राण पखेरु उठ जाए। उन्होंने प्रकरण की गंभीरता को देखते जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद को निर्देशित करते हुए घटना के विषय में संपूर्ण तथ्यपरक रिपोर्ट एवं प्रकरण के अनुसंधान संबंधी प्रलेखों की प्रति डीएसपी स्तर के अधिकारी के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने और दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित प्रभावी कार्यवाही करके इसकी सूचना भी आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही आयोग ने इस मामले में सुनवाई हेतु 26 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। क्षेत्र के बागरिया समाज की ओर से बांकिया रानी मंदिर परिसर में आयोजित समाज के महासम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम द्वारा समाज के गरीब विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु छात्रावास निर्माण के लिए 2 बीघा जमीन आवंटित करने की घोषणा करने पर बागरिया समाज के पदाधिकारियों ने सरवार नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि एडवोकेट शैलेंद्र जैन सहित भाजपा पदाधिकारी व पूर्व चेयरमैन दुर्गालाल माली, पूर्व जिला महामंत्री राधेश्याम पोरवाल व पूर्व पार्षद नवीन के अभिनंदन हेतु समारोह का आयोजन किया जाकर उनका माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया।
सरवाड़ नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन दुर्गालाल माली ने बताया कि बागरिया समाज की ओर से आयोजित महासम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक गौतम के पधारने व 2 बीघा भूमि आवंटित करने की घोषणा के दौरान उनके परम मित्र के स्वर्गवास की जानकारी मिलने पर विधायक गौतम को कार्यक्रम के बीच में मालपुरा जाना पड़ा। वहीं विधायक महोदय के निर्देश से बागरिया समाज को 2 बीघा भूमि आवंटन के आदेश जारी होने से समाज बंधुओं ने खुशी जाहिर करते हुए चेयरमैन प्रतिनिधि सहित अन्य पदाधिकारियों का अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया।